मेरे सरसों के पौधे को मैं अपनी अजवाइन इसमें मैं, और ये रही हमारी सौंफ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बेल्ट लगा रही हूँ क्योंकि बस जस्ट निकले ही आई। मित्र में आई हुई थी किसी काम से, और मेरी डेट ऑफ बर्थ सारा घपला इन्होंने कुछ कर रखा था उसका, तो वो अब आज जाके ठीक हुआ है। मैं कितने सालों से कह रही हूँ। तो मैंने कर रखा था। बिल्कुल तुमने कर रखा था। हाँ, तुमने गलत लिखवा दी थी। तो वो SSO ID और में सब में मेरा घपला हो रखा है। तो मैंने चेंज कराई है आज, और अब टाइम हो चुका है ईलू को लेने का। तो ईलू को लेके आते हैं स्कूल, क्योंकि अभी वैन वाले भैया को तो छुड़वा दिया गया है क्योंकि ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो फिर अब मैं ही लेने जाना होगा। आज उसकी फ़ोटोग्राफ या कुछ था, जाते हैं उसके स्कूल लेने के लिए। हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए हैं। क्या टाइम है? 15 मिनट है अभी उसकी छुट्टी होने पे। फिर बस ये अंदर जाएंगे, ले आएंगे। अब हमारे पास बातें करने का मौका है, लेकिन क्या बातें करें? लड़ाई कर लेते हैं ये। चलो करते हैं। लड़ाई करें। इनको बहुत इंटरेस्ट है लड़ाई में। तो इल्लू को लेके घर आ गए थे, और बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और ये अपने तैयार हो गई। इसकी कोचिंग है तो आ जाएगी अभी। फिर देखते क्या होता है। तो चलो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा बाहर। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी इल्लू के जाने के बाद। इनका ये चले गए फिर मंडी, बोले कि मैं मंडी जा रहा हूँ। फिर बोले कि मैं तो डायरेक्ट ही जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट में ही रही। मैंने कुछ व्लॉग भी शूट नहीं किया। बाहर जा रही हूँ मैं अपने छोटे छोटे सरसों के पौधों को देखने के लिए। कल बारिश आ रही थी रात को, तो मैंने फटाफट इनसे बोला जाओ जाओ अपने बच्चों को बचाओ। खूब सारी हो गई यार, दिखाती हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा भी था मेथी का भी, तो मेथी का मैंने पूरा व्लॉग बना रखा। और क्या मस्त मेथी, अभी भी 2 गमलों में थू। और जो है ना, ये भी बड़े होने लगे हैं। कौन से बताओ? मैंने कौन से फूल? गेंदे के फूल के। अभी दिखाती हूँ, चलो बैक कैमरा। ये देखो, ये रहे सरसों के पौधे। देखो कितने मस्त आए हैं यार। थू हो, बड़े हो जाना भैया। तो ये देखिए, ये आ गए। राई को ना, मस्टर्ड सीड होती है ना, काली वाली राई, छोटी छोटी वाली थी मेरे पास। तो बस उनको मैंने एक पूरी रात भिगोया, और भिगो करके फिर डाल दिया। आज मैंने पानी नहीं डाला, अभी डालती हूँ इन पे। तो इनको गमलों में डाल दिया था, जिसका भी व्लॉग है मेरे पास। तो ये 3 गमलों में डाली थी। तो ये सरसों जो है एक दिन के अंदर, एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आ गई थी। ये बड़ी हो गई आज, कल निकल आई थी ये, कल परसों ही। अब दिखाऊं आपको मैं अपनी अजवाइन। इसमें मैंने डाली थी अजवाइन। अजवाइन को भी मैंने भिगो दिया था और डाल दिया था। देखो ये भी एक दिन के अंदर आ गई थी। और ये रही हमारी सौंफ। तो सौंफ भी 1-2 दिन में ही आ गई। देखो सौंफ भी निकलने लग गई है। तो सौंफ को भी भिगो दिया था और डाल दिया था। मैं सोचूं जीरा और भी डाल देते हैं यार। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने ये क्या डाले थे। ये तुलसी जी जैसे क्यों लग रहे हैं मुझे, पता नहीं। और ये हमारे बड़े हो रहे हैं भैया गेंदे के, धीरे धीरे करके। लेकिन थोड़ा सा इनमें कालापन हो गया है। कीड़े लग गए क्या, या सर्दियों से पाला पड़ गया था, पता नहीं। ये देखो, ये हमारी मेथी मस्त 2 बंच निकलेगी अभी। और तो चलो इनमें सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। आज सुबह मैं बिज़ी थी तो मैं भूल गई, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो नमी तो थी ही ऑलरेडी। तो मैं इनका ज़्यादा पानी डालूंगी ख़राब हो जाएंगे। तो अब डाल देती हूँ, ये सूखे सूखे लग रहे हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप खाद वाद भी डालते हो क्या? नहीं, मैं चावल धोती हूँ तो उसका पानी, दाल धोती हूँ तो उसका पानी, है ना, चाय पत्ती का पानी डाल दिया, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनका पानी बना के डाल दिया, बस यही डालती हूँ। खाद वाद ऐसा कुछ खास नहीं डालती हूँ, नॉर्मल पानी डालती हूँ।
मिट्टी में ज़रूर मैं खाद मिला देती हूँ। 100 रुपये का 5 किलो आती है, तो वो पहले मैं मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ, फिर जो है इनको उगाती हूँ। ये देखो इसकी करतूतें, ये रोज़ मेरी छत में साफ़ करती हूँ, रोज़ ये देखो कचरा करता है। रोज़ की इसकी आदत है, ये शांत बैठ ही नहीं सकता है। और इसने वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा कर दिया है और मेरे चूल्हे को तोड़ दिया इसने। मैं चूल्हा लाई थी ना 200 रुपये में मिट्टी का, और इसने तोड़ा। ये है ना, दिख रहा है जो, इसने इसको तोड़ दिया। तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ अपने फुटवेयर्स जो है ना वो साफ़ कर लूँ। उनको भी ना साफ़ जो है करना पड़ता है। देखो और उनको ढक ढुक के रखते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जाले मकड़ी के लग जाते हैं, तो उनको बीच बीच में उनको भी साफ़ करना होता है। मेरी और रीलू की ज़्यादा है और काफ़ी कुछ मैं दे चुकी हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं दे के आ गई, और अभी भी मुझे जो लगेगा कि देने लायक है तो वो मैं निकाल दूँगी। तो चलो मैं थोड़ा सा झाड़ा पोछी करती हूँ और उनको साफ़ तो सफाई यहाँ करती पे मैं आ गई हूँ इस एरिया की सफाई करने के लिए। यहाँ की भी सफाई ज़रूरी है। शू रैक मैंने रख रखी है। घर के हर छोटे से छोटे स्पेस को मैंने यूज़ ले रखा है, क्योंकि छोटे घर में जो स्पेस हो ना वो इस तरीके से यूज़ ले लेना चाहिए। तो यहाँ की सफाई भी हो जाएगी, साथ ही जूते चप्पलों की भी जो है वो सफाई हो जाती है। अब ये कोई मैं वीकली नहीं करती हूँ, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, ऐसे करती हूँ। तो इनकी सार संभाल भी ज़रूरी है, प्लस वहाँ पे उस पोर्शन पे भी फिर जाले वाले अधिक हो जाएंगे, इसलिए मुझे बीच-बीच में करना होता है। हाँ, झाड़-पोंछ मैं करती रहती हूँ, लेकिन इनकी सफाई भी ज़रूरी है। तो थोड़ा झाड़ पोंछ मैंने कर ली है। नहीं करो तो सार संभाल नहीं रहती और पड़े पड़े ही ना ख़राब हो जाती हैं। अब मुझे शौक है कि मैं सस्ती सस्ती जो है वो ले आती हूँ। जैसे भी सिटी विटी गई, जहाँ पे भी मुझे 100 150 200 250 की मिली, वो ले ली। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपना सस्ता कलेक्शन जो है ये दिखाती हूँ। अब इसमें मोजड़ी भी है ना? इसमें सैंडल भी है, जूतियाँ भी हैं, मतलब बैली है, चप्पल भी है, शूज़ भी हैं, और बहुत सी चीज़ें मैं दिवाली पे दे चुकी हूँ। तो मेरे पास कुछ-कुछ ही बची हैं, तो फिर भी अब मैं इसको कलेक्शन ही बोलूँगी। तो ये ओनली मेरा है और इलू का अलग है ना? तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है यार, स्पेस बहुत कम है और चीज़ें जो है वो ज़्यादा हैं। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ सस्ता सा अपना कलेक्शन, हर चीज़ की प्राइस बताऊँगी। कुछ इसमें से ऐसी हैं 1, 2, 3 कि मैंने पहनी भी नहीं है, यूज़ ली ही नहीं है अभी तक। कुछ शौक में ले आती हूँ और अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं ली है। एक मुझे कंफर्टेबल लगी तो बस उसी पे चलती जाती हूँ। तो ये रहे जी हमारे सस्ते जूते चप्पल। इसमें 100 वाले भी हैं, 150 वाले भी हैं, 200 के भी हैं, 250 के भी हैं, तो 300 वाले भी हैं और 500 के भी हैं। तो 500 से ऊपर कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जो कि शूज़ वगैरह हैं, है ना? तो बाकी ये सब कुछ 100, 150, 200, 250, 300, है ना? और 350 होगा और 500, बस। शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अभी सिस्टर की शादी में लेके आई थी मैं 3 जोड़ी। ये गोल्डन है, एक एक बार पहनी, ज़्यादा मैंने पहनी ही नहीं है फिर इनको, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अंदर इसमें स्पंज भी है, ये देखो। ये 200 की थी कि 250 की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 250 वाली होंगी मे बी। ये 100 रुपये की थी, ये रेड वाली। ये 100 रुपये वाली हैं। ये मे बी 250 की है, मे बी। और ये 100 रुपये की है, ये भी 250 वाली होंगी। ये मैंने अभी तक नहीं पहनी है, एक बारी भी नहीं पहनी है। ये 350 की थी। एक्चुअली मैं ये लेके आई थी इलू के लिए। इलू ने अपनी एक ड्रेस पे बस पहनी, फिर वो उसको लगी तो उसने पहनी नहीं, तो मैं यूज़ लेती हूँ ये, इसलिए ये मेरी है। तो ये सिटी से लेके आई थी, धड़ा मार्केट से। 300 या 350 की थी, फुल वर्क एंड में, बहुत ही प्यारी है। ये भी 100, 150 या 200 की होंगी। इसमें भी स्पंज था, ये मैंने थोड़ी बहुत यूज़ ली है, तो ये, लेकिन अभी भी ये बहुत प्यारी हैं। ये मेरी सबसे प्यारी, मुझे वाइट कलर का इतना शौक है ना, इतना शौक है कि पूछो मत। तो ये ना 150 रुपये की है, ये चांदपोल से ली थी मैंने, तो ये 150 की है। ये अब मैं इनका दान करने सोचूँ। ये भी 100 रुपये की थी, खूब कांच थे इसमें, लेकिन इनको मैंने यूज़ ले ली, बट अब मैं यूज़ लेना नहीं चाहती, तो मैं सोचूँ इनको दे देंगे। ये जोधपुर की है, हम लोग जोधपुर गए थे तब, तो पहना बहुत कम है मैंने इसको। ऐसी एक और जोड़ी थी जो इलू को भी दिलवाई थी, मेरे भाई भाभी ने दिलवाई थी, तो जोधपुर से ली थी ये, तो वो है ये, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्लेन वाली पे। ये वाली मेरी फेवरेट हुआ करती है। मेरे पास ब्लैक और वाइट होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन कलर है, तो हर किसी में चल जाता है। ब्लैक और वाइट तो देखते ही मेरा दिल आ जाता है। तो ये है, ये 300 की मिल जाती है जीटी से, गौरव टावर से मैं लेके आती हूँ ये वाली। आसपास लेते हैं तो पालिका बाजार में भी मिल जाती है, 300 350 की थी। मैं इनको आज भी यही पहन के गई थी, तो ये 300 की है।
ये 250 की हैं, ये ढड़ा मार्केट से लाई थी। ऐसी ही मेरे पास एक और है जो कि दिखाती हूँ। ये मैं जीटी से लेके आई थी 300 की। तो ये 300 की, ये भी मेरी फेवरेट है, फेवरेट फेवरेट फेवरेट, वाइट और ब्लैक। तो ये 250 की मिल गई थी, तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं ली है, खचड़ रही हूँ। मतलब कि बहुत सारा यूज़ ले रही हूँ, उसका मतलब ये होता है। तो ये मैं 250 की मैंने पालिका बाज़ार से ली थी, सेल चल रही थी और मुझे ऐसी मेरी साड़ी के साथ मैचिंग में चाहिए थी, तो ये 250 में मिल गई थी। इल्लू के पास भी सेम टू सेम ऐसी हैं। तो हमारा ना कुछ कुछ कलेक्शन तो ऐसा है कि सेम है, एक नंबर उसका बड़ा है और मेरा छोटा है, तो हमारा सेम ही रहता है। तो उसका दिखाऊं भी तो क्या दिखाऊं, उसके पास शूज़ ज़्यादा हैं, तो ऐसी भी हैं एक दो, लेकिन वो ये चीज़ें काफ़ी कम यूज़ लेती है और इस टाइप के शूज़ जो है ना वो ज़्यादा पहनती है। तो ये है, तो ये देखो, ये 250 की हैं, जड़ाऊ मस्त है ये भी एक बार पहनी है मैंने। ये 100 रुपये की, मुझे बस पसंद आ जानी चाहिए, तो मुझे पसंद आ गई थी, ये झिलमिला रही थी कहीं, तो ये 100 रुपये की थी, तो मैंने ले लिया। अब ये सिल्वर टाइप मुझे लग रही थी, तो मैंने ले लिया था कि भैया ये सिल्वर सी, ये ग्रे सी है तो ये चल जाएगी। ये भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, ये भी 100 रुपये की, देखो झिलमिला रही है ना, ये 100 रुपये की है, बट मुझे बस पसंद आ गई। तो ये ब्लैक वाइट सिल्वर, इन पे मेरा दिल आ जाया करता है। और ये तो मैंने बताई थी, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, ऐसे ही मैंने शौक में ले ली थी। ये 250 रुपये की होंगी, है ना। तो ये है जी, तो इतनी सारी मैंने बता दी। अब बारी आती है यहाँ पे। ये मुझे इतनी पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल है। ये भी मैंने गौरव टावर से लिया था इनको। मैं कहती हूँ ना, वाइट मुझे इतना पसंद है ना कि वाइट कहीं दिख जाए ना, सैंडल जूती, तो बस मुझे ले लेना ही है। ये 300 या 350 की हैं, तो ये गर्मियों में यूज़ लेने वाली चीज़ है। पहनी है मैंने एक दो बार, बट थोड़ा उतना चलने फिरने में उतनी कंफर्टेबल नहीं है कि आप दूर तक लग जाओगे, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। ये मेरे लोफर, तो ये भी 300 350 के होंगे यार। ये अभी मैं आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं ले रही। ये विशाल से मैंने लिए थे, ये मेरे फेवरेट है घर में यूज़ लेती हूँ मैं इनको सर्दियों में, तो बाहर भी पहन के चली जाती हूँ। 400 450 के होंगे विशाल में। और ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, जिनको कि धोना है। अभी मैंने इनको खूब यूज़ लिया है इन सर्दियों में, ये ज़्यादा यूज़ लिए इसलिए ये गंदे हो गए हैं। तो ये भी कितने के थे, 300 350 या 400, या ज़्यादा से ज़्यादा 500, 350 या 400 के होंगे, ठीक है। ये मेरे शूज़ हैं, ये 500 550 के। ये मैंने साफ़ करके ही रखे थे, तो अभी देखो गंदे लग रहे हैं ना, इनको और अच्छे से साफ़ करूँगी। तो और बाकी मैं दे चुकी, मेरे स्नीकर्स और वाइट और थे ना, तो मैंने दिवाली पे दान कर दिए। सर्दियाँ आने वाली थी ना, तो मैंने कहा चलो किसी के काम आएंगे, पहनती तो मैं हूँ नहीं, तो मैंने दान कर दिए थे। तो ये है जी मेरा सस्ता सा कलेक्शन। इलू वाला भी कभी दिखाएंगे, उसके भी मोजड़ियाँ 2-3 ही होंगी, उसके पास 4-5 बेली होती हैं। इलू के पास सेम होता है मेरे जैसा, मेरा वाइट है 1 नंबर छोटा, तो उसका 1 नंबर बड़ा होता है, ठीक है। मेरा अगर ब्लैक 1 नंबर छोटा है तो उसका बड़ा होगा, ठीक है। इसका भी ऐसा सेम टू सेम इलू के पास है ना। और ऐसा भी ब्लैक इलू के पास सेम टू सेम है। शूज़ उसके पास ज़्यादा हैं इस टाइप के, और इस टाइप के शूज़ वो ज़्यादा यूज़ देती है। तो और ऐसी मोजड़ियाँ हैं, एक ब्लू है और पिंक है ऐसे। तो बाकी मेरी भी उसको आ ही जाती है, वो मेरी पहन के ढीली कर देती है। मैं इतना उससे बोलती हूँ, यार इलू मेरा मत पहना कर, फिर भी उसको पहनना होता है। तो यूज़ ले लेते हैं, उसकी वाली भी मुझे आ जाती है, लेकिन उसका मुझे ढीला पड़ता है। तो ये है जी। तो साफ़ सफाई हो गई, आप लोगों को दिखा भी दिया। अब बारी आती है इनको ऑर्गेनाइज़ करने की। उनको ऑर्गेनाइज़ ऐसे रखती हूँ, एक के अंदर एक ऐसे रख देती हूँ, इससे ना ये कम स्पेस लेती हैं, तो कम स्पेस में मैं ज़्यादा सामान जो है वो रख पाती हूँ। तो एक ही सीढ़ी के नीचे एक शू रह के उसी में मैं ऐसे कर लेती हूँ। हालाँकि इनमें से 2-3 अभी और मैं निकालूँगी, ज़रूरतमंदों को दे दूँगी। तो ये देखो, इसमें से कोई भी मैंने आपको बताया 500 से ऊपर है ही नहीं, क्योंकि मेरा ये है तो ब्रांड पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, महंगी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी मेरी काफ़ी चलती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, मैं जो पहन लूँगी वो बस अच्छा ही लगेगा, और ये भी मेरी काफ़ी चलती है। 100 रुपये वाली भी बहुत चलती है। तो ये देखो, इस तरीके से मैं इनको रखती हूँ, तो कम जगह पे ज़्यादा मोजड़ियाँ मेरी जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे और भी ज़्यादा डबल आप रख पाओगे। अभी मैं आपको गिन के भी दिखाती हूँ। एक देखो, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गई हैं, देखो ऐसे। तो इतने सी जगह पे 8 जो जोड़ी मोजड़ी मैंने रख दी। अब एक तरीका ये है कि आपके पास घर में कोई भी ऐसा बेकार डब्बा रखा हो, बास्केट भी यूज़ ले सकते हो, लेकिन जूते चप्पल में बास्केट यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और उस इतने से डब्बे में देखो मैं 8 जोड़ी जो है वो रख दूँगी। ये देखो ऐसे करके हम रख सकते हैं, 3 हो गई, ये 4 हो गए। तो इस तरीके से आप अपने शूज़ वगैरह को ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, कम जगह में ज़्यादा सामान रख सकते हो। ये देखो 8 जोड़ी हो गई ना, तो उस तरीके से रखा था तो 8 जोड़ी, और इस तरीके से मैंने रखा तो 16 जोड़ी जो है वो आ सकती है। एक मैंने इल्लू के लॉन्ग बूट्स भी रख दिए हैं इसमें, 8 जोड़ी ये हो गई, और उसमें दूसरे वाले डब्बे में आ गई 6 जोड़ी। तो मान लो 15 जोड़ी के करीब एक ही जगह पे, इतनी सी जगह पे 15 जोड़ी जूते चप्पल जो है वो आ गए हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो फिर कम जगह में भी हम ज़्यादा सामान जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो 15 जोड़ी तो यहीं पे आ गई। इस तरीके के कई डब्बे होते हैं हमारे घर में। ये जो नई-नई थी, जो पहनी नहीं थी, इनको मैंने एक पॉलीथीन में डाल के रख दिया है। इनके ऊपर भी जो है मैं जो है वो रख दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा कम यूज़ ले रही हूँ अभी मैं। तो जो ज़्यादा यूज़ लेने वाले हैं वो ऊपर मैंने रख दिए हैं। तो बहुत सारी हैं, इल्लू की हैं, मेरी हैं, तो इनको इसी जगह पे मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो बस कल के दिन पे मैंने शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट डे है। और ये कल रात ना ढेर सारी सब्जियाँ लेके आए थे, ढेर सारी तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ लेके आए थे। और ये सारी सब्जियाँ भी मंडी से आई हैं, 10 रुपए किलो गोभी, 10 रुपए किलो पत्ता गोभी, 10 रुपए किलो पालक, ऐसे करके। मेथी तो देखो आजकल मैं मंगा नहीं रही हूँ, क्योंकि घर पे ही मेरी मेथी रखी है। तो इनके भी ये पत्ते जो है निकाल के रख रही हूँ, ताकि फ्रिज गंदा ना हो। तो फ्रिज को भी थोड़ा हल्का-फुल्का साफ़ करके इनको रखूँगी, और गोभी के डंठल निकाल के रख देती हूँ। वैसे तो कट करके रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो डंठल भी निकाल के रख दो, तो फिर क्या होता है ना कि वो कम जगह घेरती है। तो देखो 1 किलो गोभी लाए थे, तो डंठल निकलने के बाद देखो ये है। और 1 किलो पत्ता गोभी लेके आए थे, 1 किलो गाजर लाए थे, थोड़े से ये बैंगन, ये अधिकतर मेरे ख्याल से 10-10 वाली ही होंगी सारी सब्जियाँ। थोड़े से करेले, क्योंकि करेले अभी हमने काफ़ी खा लिए थे, 2 बार खाए हमने। और ये 2 गड्डी पालक लेके आए थे, इसको आज ही मुझे करना होगा। घिया लेके आए थे, फ्रूट्स में थे ये संतरे, 50 रुपए किलो थे, ये 50 रुपए के आधा किलो अंगूर थे काले वाले, और पता नहीं ये अमरूद थे कितने के थे। अब टमाटर 1 किलो लाए, केला और मटर, और ये आलू, इतने ही लाए थे, ज़्यादा नहीं लाए थे। जो यूज़ जितनी आती है उतनी ही लानी चाहिए। पहले भर-भर के ले आते थे, तो फिर वो ख़राब होने का भी ज़्यादा रहता था, और फ्रिज में भी उतनी जगह नहीं होती है। तो बस ये सारी वेजिटेबल्स जो है मैं धो दूँगी। उसके बाद मैंने हल्का-फुल्का फ्रिज को कपड़े से ही कर लिया है, क्योंकि अभी थो कुछ दिन पहले मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी। अब वैसे तो स्विच ऑफ करके करना चाहिए यार, तो लेकिन मेरा ये था, जल्दी-जल्दी में मैं थी, तो मैंने फटाफट बस इसकी फ्रिज की जो भी गंदगी हो रही थी वो निकाल दी, और बस फिर सारी वेजिटेबल्स और ना इसमें अरेंज कर दी थी। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।